दोस्तों आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है जब आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा भाव खाने लगता है। आपने देखा होगा कि रिलेशनशिप बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है, लेकिन पता नहीं एकदम से हमारा पार्टनर भाव खाने लगता है, हमसे बात करना बंद कर देता है, हमें इग्नोर करना शुरू कर देता है, हमसे दूर जाने लगता है। दोस्तों ऐसा क्यों होता है? जब हमारा पार्टनर हमसे बात ही नहीं करना चाहता है, जब हमारा पार्टनर हमें बार-बार ब्लॉक करने की धमकी देने लगता है। दोस्तों ऐसा क्यों होता है? चाहते हैं पार्टनर को रियलाइज़ कराना, चाहते हैं एहसास कराना और चाहते हैं कि वो आपके पैरों में गिरे और उसको एहसास हो आपकी वैल्यू का, उसको एहसास हो आपके रहने का। दोस्तों चाहते हैं ना? अगर चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी और 100 टू 100% इम्पोर्टेंट होगी। इस वीडियो में मैं बहुत सारी टेक्निक और एक टेक्निक तो मैं आपको ऐसे बताने वाला हूँ, जिससे सच में पार्टनर अगर भाव खाता है ना, वो भाव खाना बंद कर देगा और आपके पैरों में गिरना शुरू हो जाएगा। बस दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है या फिर मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है। या कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे रिश्तों में आ जाते हैं जिन रिश्तों की हम हकीकत जानते हैं, जिन रिश्तों का हम फ्यूचर जानते हैं, जिन रिश्तों का हम पास्ट जानते हैं और जिन रिश्तों के बारे में हम जानते हैं कि ये रिश्ता कहाँ तक चलेगा, लेकिन फिर भी ये जानते हुए भी हम उस रिश्ते में एक फ्यूचर प्लान बना लेते हैं। फिर भी हम उस रिश्ते में डूबते चले जाते हैं। वो कहते हैं ना, एक्स्ट्रा मैरिटल की बात कर रहा हूँ मैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अपने आप में एक दलदल है। एक दलदल है जिस दलदल में आप जितने हिलते हैं उतने डूबते जाते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो, आपने सामने वाले इंसान को बहुत टाइम दिया हो और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपने अपना पूरा सब कुछ झोंक दिया हो और आपने उस इंसान को बहुत टाइम दिया हो, पूरे तरीके से आपने उसको वैल्यू दी हो, लेकिन आज वही इंसान आपकी बात को नहीं समझना चाहता, वही इंसान आपके साथ रिश्ते में नहीं रहना चाहता, तो क्या करें दोस्तों? चाहते हैं उस इंसान को एहसास कराना, चाहते हैं उस इंसान को रियलाइज़ कराना, चाहते हैं तो दोस्तों बस आपने मैंने आपको क्या बताया है कि आपको काउंसलिंग बुक करानी है। उस इंसान को रिग्रेट फ़ील कराने में मैं आपकी 100 टू 100% हेल्प करूँगा और 100% उस इंसान को रियलाइज़ होगा और एहसास होगा दोस्तों। मैं सच बता रहा हूँ, उसको रिग्रेट फ़ील 100% कराऊँगा। मैं आपके साथ आपकी हेल्प करूँगा चलो। चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों मैंने कहा है कि जब आपका पार्टनर भाव खाने लगता है, चाहे वो मैरिटल अफेयर हो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, मुझे नहीं पता क्या है। लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, चाहे आपका रिलेशनशिप है या फिर मैरिड लाइफ हो, जब आप सामने वाले इंसान को बहुत ज़्यादा वैल्यू देने लगते हैं, उसको बहुत ज़्यादा खाना देने लगते हैं, तो खाना फेंकने लगता है। जब आप उसको बहुत ज़्यादा टाइम देने लगते हैं, तो सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू करना बंद कर देता है, आपके टाइम की वैल्यू करना बंद कर देता है, आपके ऊपर ध्यान देना बंद कर देता है, आपसे बात करना बंद कर देता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? अगर ऐसा आपके साथ हुआ है और आप बड़े तड़प रहे हैं, आप बड़े परेशान हो रहे हैं, लेकिन उस इंसान को आपकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देना है, वो चाहता भी नहीं आपके साथ रहना, ऐसा क्यों है? आप चाहते हैं ना? अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। हमेशा उसी इंसान को इग्नोर क्यों किया जाता है जिस इंसान ने बहुत सारी वैल्यू हमें दी है? जिस इंसान ने हमें बहुत सारा टाइम दिया है, वही इंसान हमें क्यों इग्नोर करता है? आप जानते हैं? क्योंकि सामने वाले इंसान की नज़रों में आप अपने आप को प्रेज़ेंट कर ले चुके हो पूरे तरीके से कि आप भई मुझे मेरा कुछ भी करो, मुझे कितना भी परेशान करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना और ध्यान से आपको बेहतर तरीके से सब चीज़ों को फ़ॉलो करना है। मैं आपको स्टोरी के साथ और बड़ी सीरियस चीज़ आपको बताने वाला हूँ। आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने उन चीज़ों को डीपली देखा है जिन चीज़ों में लोग फँस कर रह जाते हैं। मैंने उन रिश्तों को बहुत गहराई से देखा है, बहुत गहराई से पढ़ा है और बहुत गहराई से उनकी सिचुएशन को देखकर बहुत सारी एडवाइस दी है। मैंने आपको बताया कि मैं इस टॉपिक पर 10 साल से काम कर रहा हूँ और मैंने कम से भी कम 3000 रिश्तों को देखा है। 3000 रिश्तों को देखा है कि इनमें कैसे क्या प्रॉब्लम रही है। मैंने एक-एक रिश्ते को बड़ी डीपली देखा, गहराई तक देखा है। लोगों ने मेरे सामने रोकर अपनी कहानियाँ बताई हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताई है और मैंने कम से भी कम बहुत सारे रिश्तों को सोल्व किया है, जिनकी कोई उम्मीद तक नहीं थी। यकीन मानिए और रिश्ते प्रेज़ेंट में सही हो चुके हैं। आप जानते हैं क्यों? एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। अनुभव ओनली साइकोलॉजी बस।
इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं जो आपको बताने वाला हूँ, हमेशा उस इंसान को दूर क्यों किया जाता है जो हमेशा प्यार देता है? अब सिचुएशन क्या है कि हमें भाव क्यों नहीं दिया जा रहा है? हमें वैल्यू क्यों नहीं दी जा रही है? सामने वाले इंसान के अंदर इतना ईगो हो कैसे सकता है? ये ईगो, ये भाव आपने पैदा किया है। ध्यान से सुनना मेरी बात का। आपने भाव पैदा किया है, आपने ईगो पैदा किया है, इसलिए सामने वाला इंसान आपसे दूर जा रहा है, क्योंकि आपने उस इंसान को ईगोइस्टिक बना दिया है। पहले आपके सामने वो इंसान रोता था, पहले वो इंसान आपके सामने गिड़गिड़ाता था, पहले आपके दर्द को सुनता था, पहले आपकी प्रॉब्लम को सुनता था, लेकिन आज वही इंसान कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि आपने उस इंसान को टाइम दे देकर अपने आप को बेवकूफ बना लिया है। आपने टाइम दे देकर उसको अपने आप को बेवकूफ बना दिया, पूरे तरीके से बेवकूफ बना दिया मेरे भाई। अगर ये चीजें आपने की है तो 100% सामने वाला इंसान आपसे प्यार करना बंद कर देगा। हैरानी की बात यह है कि जो लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं अपने पार्टनर को, उनका पार्टनर ही चीटिंग क्यों करता है? अब जानते हैं क्यों? क्योंकि सामने वाले इंसान को पता रहता है कि अच्छा, ये तो बिल्कुल सीधा है। मैं सच बता रहा हूं आपको, ऐसा होता क्यों है? भाव क्यों दिया जाता है ज्यादा, और हम भाव क्यों देने लगते हैं पार्टनर को? ध्यान से सुनना दोस्तों। जब कई बार ऐसा भी होता है, हमारी ज्यादा लॉयल्टी, ज्यादा ईमानदारी कई बार हमारे लिए खतरा भी हो जाती है। ज्यादा ईमानदार रहना और ज्यादा सीधा रहना हमारे रिश्ते को खराब कर देता है। आप कहेंगे सर कैसे? मैं कुछ लोगों को देखता हूं, वो रात दिन बिजनेस में लगे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं और रात दिन अपने प्रयासों में लगे हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद पता लगता है कि उनकी वाइफ जो है वो किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। उनके मेरे पास कॉल आते हैं कि सर हमारी वाइफ 5 साल से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। मैंने कहा आप क्या करते हैं? कि सर मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कि ऐसा हुआ क्यों है? हुआ पता है क्यों? क्योंकि आपकी लॉयल्टी आपको नुकसान दे जाती है। लॉयल्टी का मतलब यह है कि आप सोचते हैं अरे यार कोई मुश्किल नहीं, सब चीजें ठीक हो जाएंगी और मैं थोड़ा पैसा कमा लेता हूं। पैसा आप रात दिन कमाने लगते हैं, पैसे के लिए आप रात दिन दौड़ने लगते हैं, पैसे पर आप रात दिन काम करने लगते हैं, लेकिन आखिर में होता क्या है? आखिर में होता क्या है? आपके पास पैसा पैसा बचता है, ना तो पार्टनर बचता है और ना आप बचते हैं। आखिर में रिश्ता खत्म हो जाता है सामने वाले इंसान के पास केवल और केवल बस ये ड्रामा आपने बहुत ज्यादा कर दिया है। बस आपको यहां पर रोकना है अपने आपको। आज के बाद पार्टनर को टाइम देना, पार्टनर को वैल्यू देना बिल्कुल बंद। ध्यान से सुनना, मैं 3 तरीके बता रहा हूं, तीनों तरीकों को अगर आपने फॉलो कर लिया, पार्टनर को रिग्रेट फील होगा और पार्टनर आपको वैल्यू भी देगा, और आज के बाद पार्टनर भाव भी नहीं खाएगा। ध्यान से सुनना, अभी मैं एक रिश्ते की काउंसलिंग कर रहा था, हैरानी की बात आप सुनेंगे जिसको सुनकर भी आप हैरान हो जाएंगे। एक्चुअली ब्रदर, ये रिश्ता एक मैरिड लाइफ है। ये जो बंदा है, इसने जिससे शादी की है वो एक मैरिड महिला है। उसके पास एक बेटा भी है और बेटे को इसने पाला है, लेकिन बेटा माँ से ज्यादा इस बंदे को प्यार करता है जिसने शादी की है मैरिड महिला से। टाइम बीतता है, छोटा था तब बच्चा, जब बच्चा जवान होता है तो अपने फादर से ज्यादा प्यार करने लगता है, मदर से कम। ये इस महिला को पढ़ाता है, 10th पास थी, 12th कराता है, बीए कराता है, एमए कराता है, सब चीजें करा देता है और इसकी एक गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। लेकिन वहीं पर ये जो बंदा था, ये पहले गवर्नमेंट जॉब में था, गवर्नमेंट जॉब को छोड़कर इसने एक एग्रीकल्चर का वर्क किया था, बिजनेस किया है एग्रीकल्चर। बहुत बेहतर तरीके से बिजनेस रन हो गया, मंथली कम से भी कम 4-5 लाख रुपए महीना कमाता था। परिवार बड़े अच्छे तरीके से चल रहा था, परिवार को देखता था, सब चीजें केयर करता था, हर चीजें केयर करता था। लेकिन एकदम से इसकी लाइफ में एक थर्ड पर्सन आ जाता है, जिस थर्ड पर्सन के बारे में इसको पता नहीं होता है। थर्ड पर्सन के बारे में इसका बेटा इसको बताता है कि सर ऐसा ऐसा हो गया, फादर पिताजी ऐसे ऐसे हो गया पापा, और ये क्या हो गया है। इसके फादर यकीन नहीं मानते, वो कहते रहे नहीं सब ये ड्रामा तू कर रहा है, ऐसा कुछ है नहीं जैसा तू बता रहा है, और कोई बात नहीं, होगा तो मैं संभाल लूंगा। लेकिन जब चीजें सामने आ जाती हैं तो क्या करेगा? क्या करेगा? आप जानते हैं उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आने का कारण? आप जानते हैं कि उसको ट्रीटमेंट कैसे दिया गया? हैरानी की बात, जब उसको ट्रीटमेंट दिया गया, एक साइलेंट ट्रीटमेंट,
रिवर्स साइकोलॉजी, वो महिला इस बंदे के पैरों में गिर जाती है, रोती है कि ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा क्यों हुआ है? आज के बाद मैं कुछ नहीं करूँगी, आज के बाद मैं गलती नहीं करूँगी, आज के बाद मैं तुमसे दूर नहीं जाऊँगी, आज के बाद मैं उससे बात नहीं करूँगी, मैं आज के बाद थर्ड पर्सन की तरफ कभी देखूँगी भी नहीं, आँख तक उठाकर नहीं देखूँगी। आप समझ रहे हैं ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा इसलिए हुआ था कि ये बंदा इस महिला की लाइफ में अवेलेबल बहुत ज़्यादा था। इस महिला को टाइम बहुत ज़्यादा देता था और वो टाइम देना, इसका अवेलेबल रहना इस रिश्ते को खोखला कर गया ब्रदर। इस रिश्ते को खत्म कर गया। इसको लगता था कि रिश्ता बड़ा बेहतर हो जाएगा। इसको लगता था कि रिश्ते को मैं बेहतर बना लूंगी, लेकिन आखिर में हुआ क्या है? आखिर में हुआ क्या है कि रिश्ता पूरे तरीके से खोखला हो गया। आखिर में यह हुआ है कि रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा। सामने वाला इंसान एक्स्ट्रा मैरिटल में आ गया और इसके पास बचा क्या है? इसके पास ड्रामे के अलावा कुछ नहीं बचा। ये रोया उसके सामने, ये गिड़गिड़ाया उसके सामने, प्यार तो इसके हाथ से खत्म ही हो गया था। आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा तब होता है जब हम पार्टनर को बहुत ज़्यादा वैल्यू देने लगते हैं, पार्टनर को बहुत ज़्यादा टाइम देने लगते हैं, और टाइम देने की ही तो बदौलत ये होता है आज हमारा पार्टनर हमसे बात ही नहीं करना चाहता है, आज हमारा पार्टनर हमारे साथ नहीं रहना चाहता है, आज हमारा पार्टनर हमें कहता है कि तूने किया क्या है मेरे लिए? तूने टाइम कब दिया है मुझे? तेरी औकात क्या है मेरे सामने? तो ब्रदर, भाव देना बिल्कुल बंद कर दो। अगर आप बेहतर हैं, अपने ऊपर काम करो। अगर आप बेहतर हैं तो अपने आप को टाइम दो। अगर आप बेहतर हैं तो आप उस इंसान से ज्यादा बात करना बंद कर दो। अगर आप अच्छे हैं तो खुद के लिए जिए। जब तक आप खुद के लिए नहीं जियोगे, तब तक सामने वाले इंसान को आपकी वैल्यू भी रियलाइज नहीं होगी। तब तक सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू नहीं समझेगा जब तक आप खुद के लिए काम नहीं करेंगे। मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप को देखा है। जो रिलेशनशिप टूटे हैं आज, उनमें एफर्ट बहुत ज्यादा लगाए गए हैं। अगर आपने पार्टनर को पाने के लिए रात दिन एफर्ट लगाए हैं, अगर आपने पार्टनर को रात दिन टाइम दिया है, ये करो वो करो, जो कुछ चाहिए तुझे मैं दूंगा, क्या होता है आखिर में? क्या होता है आखिर में? आखिर में रिश्ते खाली हो जाया करते हैं। रात दिन आपके टाइम देने से, रात दिन आपके सामने वाले इंसान को मैसेज कॉल रात दिन करने से क्या होगा? सामने वाला इंसान आपसे बात करना बंद कर देगा मेरे भाई। ये ध्यान रखना मेरी बात को। अगर आपने ऐसा कर दिया, अगर आपने ऐसा कर दिया, यकीन मानिए सामने वाला इंसान आपके सामने पैरों में गिर जाएगा आपके। लेकिन आप गलती क्या करते हैं? आप उसको रात दिन टाइम देते हैं, रात दिन अपनी वैल्यू खराब करते हैं। आखिर में वो आपको कहते हैं नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। तो अपने आप को पहले पेशेंस बनाइए, मतलब अपने पेशेंस रखिए, अपने आप को संभालिए। कुछ टाइम के लिए अपने ऊपर भी काम करिए। जिस इंसान को आपसे बहुत ज्यादा प्यार है, वो प्यार खत्म क्यों हुआ है? आपकी अवेलेबिलिटी से। ये जो रात दिन आप टाइम उसको दिए जा रहे हैं, उसको लग रहा है कि यार ये तो निठल्ला है, ये तो निहायती पागल है, ये तो बेवकूफ है। तभी तो सामने वाला इंसान आज आपकी बात नहीं समझ रहा है। तभी तो वो आपके पास रहता जरूर है, लेकिन उसको पता है आप बेवकूफ है। लेकिन वही इंसान एक टाइम पर आपको रात दिन टाइम देता था। वही इंसान एक टाइम पर आपको हमेशा टाइम देता था और आपकी एक एक प्रॉब्लम सुनता था, एक एक बात को सुनता था। आज ये आपको कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे कॉल मत करना। आज के बाद एफर्ट लगाना बंद कर दो। रात दिन जब वो बुलाता है तुरंत आप पहुंच जाते हैं, जब वो फोन करता है तुरंत आप कॉल रिसीव कर लेते हैं, जब उसको आपसे टाइम चाहिए होता है तुरंत आप उसको टाइम दे देते हैं। तो उससे क्या होता है? हमारे टाइम की वैल्यू नहीं की जाती। हमें कहा जाता है कि अरे नहीं, उसको कभी भी बुला लो। एग्जाम्पल के लिए समझना, अगर आपका कोई ऐसा रिश्तेदार है जो बिल्कुल फ्री है, आप उसको जब फोन करते हैं तब वो आ जाता है, आप जब उसको बुलाना चाहे वो तब आ जाता है, आप जो चाहे करना चाहे वो सब हो जाता है, ऐसा ही तो होता है। लेकिन आखिर में होता क्या है? अगर कोई बेहतर जगह होती है, बेहतर लेवल होता है, क्या आप सच में उसी को बिठाते हैं? हमेशा उस व्यक्ति को बेहतर जगह पे बिठाया जाता है जिसके पास टाइम बहुत कम होता है, जिसके पास समय बहुत कम होता है, जो बात कम करता है और अपना समय कम देता है, उस व्यक्ति को वैल्यूबल समझा जाता है। ऐसे ही रिश्तेदारों में मामला होता है। अगर आपके रिश्तेदार के पास टाइम कम है तो आप उसको टाइम दोगे जाकर भाई, आप उससे टाइम मांगोगे नहीं। ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो यकीन मानिए आप रिश्ते को कभी बेहतर नहीं बना सकते। समझ गए? आज के बाद
जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को बेहतर नहीं बनाएँगे, तब तक आपके पार्टनर का भाव खाने वाली आदत खत्म नहीं हो पाएगी। उसको तो भाव खाने की आदत हो गई है, उसको तो लग रहा है कि मैं कुछ भी करूँगा तो भी ये मेरे पास रहेगा, मैं कुछ भी कहूँगा तो भी मेरे पास रहेगा, फॉर गारंटीड, समझ रहे हैं? जिस दिन हमारा पार्टनर हमें फॉर गारंटीड ले लेता है, ये दूसरा पॉइंट है, जिस दिन हमारा पार्टनर हमें फॉर गारंटीड ले लेता है, तो सीधी-सी बात ये होती है कि सामने वाला इंसान हमसे बात करना बंद कर देता है और सामने वाला इंसान हमारी बातों को समझता ही नहीं। सामने वाला इंसान हमारी वैल्यू नहीं समझता है। यही सबसे बड़ा कारण होता है कि हम रिश्ते में अपने आप को सँभालने की कोशिश करते हैं। रिश्ते में हम सामने वाले इंसान को टाइम देने की कोशिश करते हैं। आखिर में ये होता है कि आप सामने वाले इंसान को रात-दिन टाइम दे देकर आप क्या करते हैं? आपको पता है आपकी हालत क्या हो जाती है? आपकी हालत एक कुत्ते वाली हो जाती है उस इंसान की नज़रों में। आपको बेवकूफ़ समझा जाता है, आपको निहायती पागल समझा जाता है, आपको पूरे तरीके से ड्रामेबाज़ समझा जाता है, समझ रहे हैं मेरी बात को? ये आपकी सबसे बड़ी गलती है और ये गलती कभी दोबारा मत न करना। अगर आपने ये गलती की, तो आप रिश्ते को नहीं सँभाल सकते। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, आज के बाद आप पार्टनर को कॉल मैसेज नहीं करेंगे। आज के बाद आप पार्टनर को नहीं समझाएँगे, आपकी सबसे बड़ी गलती है। अगर ऐसा आपने किया, तो आप रिश्ते को कभी नहीं बचा पाएँगे। आज के बाद आपको अपने ऊपर काम करना है भई। ये फॉर गारंटीड जो आपको लिया जा रहा है, इसी कारण लिया जा रहा है कि आपको निठल्ला समझा जा रहा है। आपको वैल्यूएबल नहीं समझा जा रहा। आप थोड़ा बैक जाइए, थोड़ा मैं आपको बताता हूँ, बैक समझिए। आप जब रिश्ते में आए थे शुरुआत में, मुझे एक बात बताइए, जब आप रिश्ते में आए, तो उस समय पार्टनर आपको टाइम देता था क्या? आप कहेंगे सर बहुत टाइम देता था। आप जब पार्टनर के पास जाते थे, क्या पार्टनर आपको टाइम देता था? 100% देता था। ये वही इंसान है, ये वही रिलेशनशिप है, लेकिन उस समय ताज़ा रिलेशनशिप था। उस समय आपके पास टाइम नहीं था, उस समय उसके पास टाइम था। जब आप टाइम किसी को देते हैं, तो सामने वाले इंसान को टाइम नहीं माँगना होता, तो आप देते रहते हैं। गारंटीड जब लोग रिश्तों में हमें ले लेते हैं, तो हमारा वो इमोशनली यूज़ करना शुरू कर देते हैं। हमारे साथ वो इमोशनली खेलना शुरू कर देते हैं, हमें इमोशनली हर्ट करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ये ध्यान ध्यान रखना मेरी बात को। जब हम किसी रिश्ते में बहुत इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, हम सामने वाले इंसान के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, और जब डिपेंड हो जाते हैं दोस्त, तो सामने वाले इंसान को पता रहता है कि ये मेरे ऊपर डिपेंड हो गया, वो हमारे साथ माइंड गेम खेलने लगता है, हमसे दूर जाने लगता है और हम हर्ट होने लगते हैं। यही कारण होता है रिश्ते का खोखला होने का, यही कारण होता है हमसे रिश्ता दूर जा रहा है दोस्त। ये चीज़ आज के बाद कभी मत करना। अगर आपने पार्टनर को छोटी-छोटी बातों पर टाइम दिया है, छोटी-छोटी बातों पर उसका सेकंडों में कॉल रिसीव किया है, तो भाई एक बात बताओ, सामने वाला इंसान आपको वैल्यूएबल क्यों समझेगा? अवेलेबल समझेगा भाई वो। आपको वैल्यूएबल क्यों समझा जाएगा? आपको अवेलेबल नहीं बनना है, वैल्यूएबल बनना है। आपको बेहतर इंसान बनना है, पागल नहीं बनना है इसके सामने। क्योंकि सामने वाला इंसान समझ जाता है कि भैया देखो, इस रिश्ते में कोई ड्रामा है नहीं, ये तो बस फालतू में निठल्ला घूम रहा है मेरे साथ, इसके साथ रहने में फ़ायदा है नहीं। देखो ब्रदर, हमेशा रिश्ते, कुछ लोग कहते हैं कि रिश्ते प्यार से टिकते हैं, मैं मानता हूँ। रिश्ते इमोशन से टिकते हैं, मैं मानता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि रिश्ते तो जब हम शांत रहेंगे तब टिकेंगे, मैं मानता हूँ। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर रिश्ते में इमोशन है, तो भी रिश्ता टिक जाएगा, लेकिन रिश्ते में इमोशन नहीं है, फिर भी रिश्ता टिक जाएगा। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, थोड़ा ध्यान से सुनना, क्या बिना पैसे के रिश्ता टिक जाएगा? आप प्यार तो दे सकते हैं किसी को भी, प्यार ले भी सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास सुख सुविधाएं नहीं है, एक कहावत है, जब पैसा नहीं है, जब पैसा नहीं होता, तो प्यार पता नहीं पिछली खिड़की से कहाँ कूद जाता है, कहाँ चला जाता है, क्योंकि पैसा आपके पास नहीं भाई। फाइनेंशियल अटैचमेंट रिश्ते में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है होना। हमेशा ब्रेकअप गरीबी आदमी के क्यों होते हैं ज़्यादातर? ज़्यादातर मानना 90% गरीब आदमी के ब्रेकअप होते हैं, और कुछ कमेंट्स मेरे पास आएँगे भी, शायद कहेंगे भी लोग, और मेरे पास बहुत सारी कॉल भी आती है कि सर हम बहुत पैसे वाले हैं। आप पैसे वाले ज़रूर हैं, लेकिन मेंटली पैसे वाले नहीं हैं मेरे भाई। ध्यान से सुनना मेरी बात को, मेंटली पैसे वाले नहीं हैं। अगर आप मेंटली पैसे वाले होते, तो सामने वाला इंसान आपको कभी छोड़कर नहीं जाता। आप मेंटली पैसे वाले हैं ही नहीं।
आपने अपने आप को उस तरीके से उस इंसान के सामने गिराया है कि जैसे आपके पास कुछ भी नहीं हो, आपकी औकात कुछ भी ना हो। सामने वाला इंसान आपको आज कहता है कि यार तू है नहीं कुछ मेरे सामने, क्योंकि आपने उसको वो लेवल का बना दिया है। आपने अपने आप को उसके सामने झुकाकर, आपने उसके सामने अपने आप को बिठाकर, आपने पूरे तरीके से कहा कि देखो भैया मैं निठल्ला हूं, देखो भैया मुझे 10 जूते मारो, 20 जूते मारो, लेकिन आपको छोड़कर जाने वाला नहीं हूं। अब मुझे कुछ भी कहोगे लेकिन आपको नहीं छोड़ूंगा। ये चीजें रिश्तों को खत्म कर रही है मेरे भाई। इन चीजों को दिमाग में बिठा लेना, नहीं बिठाओगे रिश्ते आपके हाथ से छूट जाएंगे। और एक बात और ध्यान से सुनना, अगर आपने उसको बहुत प्यार किया है, आपने बहुत ज्यादा उसको टाइम दिया है, और आज वो इंसान आपसे बात करता है तो आपको कहता है कि देखो मैं बिजी हूं, आज वही तो कह रहा है, पहले आपने इसको टाइम दिया है। आज इसलिए वो कह रहा है क्योंकि आपको बेवकूफ समझ रहा है। वैल्यू बनाना बहुत जरूरी होता है रिश्तों में। अगर आप वैल्यूबल नहीं है तो भाई देखो, चाहे आपका घर हो, बाहर हो या रिलेशनशिप हो, तो फिर लोग आपको चीट करेंगे, लोग आपसे दूर जाएंगे, आपको हर्ट हो या फिर आपको प्यार लगे, लोग तो अपना काम करेंगे। ध्यान रखना मेरी बात को। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? आपका शांत रहना। आपका सबसे बेहतर जरूरी क्या है? अपने ऊपर फोकस करके, अपने काम पर फोकस करके, अपनी जॉब पर फोकस करके उस इंसान को यह शो कराना कि देखो भैया मैं बेहतर था पहले से, लेकिन आज बेहतर नहीं रहा। वो केवल आपकी गलती है, मैं आपके कारण बेहतर नहीं हूं। अगर ये सब आपने उसको शो करा दिया, यकीन मानिए उस इंसान के पैरों नीचे से जमीन खिसक जाएगी। लेकिन आप गलती क्या करते हैं? आप तो रात दिन उसको समझाने में लगे हैं, आप तो रात दिन उसको मनाने में लगे हैं। और ये मनाना, ये समझाना, बार बार कॉल मैसेज करना रिश्ते को खोखला करता है दोस्त। आया समझ में? आज के बाद ना तो आपको पार्टनर को कॉल करनी है, ना पार्टनर को बार बार समझाना है। यही गलतियां आपके पूरे तरीके से रिश्ते को खत्म कर देती हैं दोस्त। आया समझ में? नहीं आया अभी तो दिमाग में फिट कर लेना दोस्तों। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक तो कर दिया करो भाई, क्योंकि रिश्तों में अपने आप को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप इमोशनल अटैचमेंट में हो। तो इमोशनल अटैचमेंट अगर आपका उस इंसान से है तो ज्यादा झगड़ा मत करना, ज्यादा बहस मत करना, लेकिन आपकी वैल्यू उस रिश्ते में होनी चाहिए। मैं केवल ये चाहता हूं, तभी तो पार्टनर आपसे भाव खाना बंद करेगा। वो भाव खाता है इसीलिए खाता है कि आप वैल्यूबल नहीं है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं बेहतर वीडियो के साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।